जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कोर। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क एंड वेजेस। टाइम एट वर्क का ही एक थोड़ा सा आप इसे पार्ट समझिए। बहुत सी बुक्स में अलग भी होता है, एक साथ भी होता है, तो आज हम इसे इसी में कंसिडर करके चलेंगे। वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। जैसा कि आप यहाँ नाम से ही समझ पा रहे हैं, कार्य और मजदूरी यानी कि कोई व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतने ही काम के पैसे मिलेंगे। ठीक है, उतने ही काम की उसे मजदूरी मिलेगी। मैं आपको ये बात एक समझाने की कोशिश करता हूँ एक एनिमेशन के थ्रू। जैसे सपोज करो ये कोई किसी फर्म के ओनर हैं, आप ये समझिए। ठीक है, ये किसी फर्म के ओनर हैं। इन्होंने दो बंदे हायर किए। ठीक है, एक ये है, ये देखो कितना खुश है, और एक ये दूसरे वाला है। ठीक है, अब ये इनकी सैलरी कैसे डिसाइड करेगा ये आप मुझे बताओ। बिल्कुल बेसिक सी बात हम समझेंगे, लेकिन इसका महत्व बहुत है जब आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि ये बंदा जितना काम करेगा और जितने दिन काम करेगा इसको उतना ही पेमेंट मिलेगा। वहीं पे अगर ये है, ये जितना काम करेगा और जितने दिन काम करेगा इसको उतना पेमेंट मिलेगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है, और ये बंदा एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक, और दोनों ने 2 दिन तक काम करा, तो इनकी जो मजदूरी होगी वो 3:2 में बटी होगी कि नहीं होगी। 3:2 ही क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ध्यान दो, ये जो पहले वाला है ना, ये एक दिन में 3 कर रहा है और 2 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, ये दूसरे वाला एक दिन में 2 कर रहा है और 2 दिन तक काम कर रहा है। जब दिन समान होते हैं ना तो हम उन्हें लिखते नहीं है, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा और 3:2 ही बचेगा केवल। समझ आ रही है बात। मैं दिन की गुणा तब करता जब, यदि ये तो 4 दिन काम करता, ये 3 दिन करता, तो मैं गुणा कर लेता टाइम की। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि पहले वाले ने जितना काम करा इसको उसके पैसे मिल गए, दूसरे वाला जितना काम करेगा उसको उसके पैसे मिल गए। ठीक है, देख रहे हो 2-2 हजार के नोट दिए जा रहे हैं इनको। तो इसी चीज को समझते हुए अब आप आगे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बस इतना ध्यान रखना, जो जितना काम करेगा पैसा उसको उतना ही देना है। अब समझो, राम, श्याम और मोहन 20, 25 और 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं। जैसे कि टाइम एंड वर्क में डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा। राम, श्याम और मोहन। ठीक है, ये कितने कितने दिन में कर रहे हैं। ये कर रहा है 20 में, ये कर रहा है 25 में, और ये वहाँ से कर पा रहे हैं इसको 30 में। जो मर्जी तुम्हारा एलसीएम ले लो। ठीक है, 300 ले लो, 300 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब देखो 20 से इसको भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। 25 से करूंगा, 25 कम 25, 25 दूनी 50, और 30 से तो 10 आ ही गया। ठीक है, वे एक साथ काम पूरा कर सकते हैं या पूरा करते हैं और 3700 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। मोहन की मजदूरी क्या है। अब मुझे एक बात बताना तुम, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में तुम्हें बताया है कि इनके कार्य क्षमता का जो अनुपात है ना वो 15, 12 और 10 है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि यदि ये भी उतने ही दिन के तक काम कर रहा है, ये भी उतने ही दिन तक कर रहा है, ये भी उतने, तो दिन लिखने की जरूरत नहीं है, और जो ये जो लिखा हुआ है ना इसी अनुपात में इनकी मजदूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि बराबर बराबर दिन कर रहे हैं ना, तो जितनी कार्य क्षमता होगी उसी के अनुसार इनकी मजदूरी बढ़ जाएगी। सवाल ने कहा है कि इनको मिल रहे हैं 3700 रुपये। सवाल ने कहा है इनको मिल रहे हैं 3700 रुपये। मेरे अनुसार राम को मिल रहे हैं 15, श्याम को मिल रहे हैं 12 और मोहन को मिल रहे हैं 10। टोटल हो गए 37। सवाल कह रहा है 3700 मिलेंगे, मैं कह रहा हूं भैया हमारे तो 37 ही बैठ रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, 3700 को 37 से भाग कर देंगे। जो क्वेश्चन में दी हुई है उसे आप ऐसे लिख लेना, अपनी वैल्यू जो आए उससे कर देना डिवाइड। अब जो भी वो निकालने के लिए बोलेगा उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। उसने कहा मोहन की मजदूरी क्या है। अब देखो मोहन कहाँ है, ये रहा मोहन। मोहन की मजदूरी कितनी है, 10। तो मोहन तो 10 कमा रहा है जी, तो हमने 10 की कर दी गुणा। यहाँ देखो 37 से 3700 को भाग करेंगे तो 100 आया, और 10 में कर दी गुणा,
तो मोहन को कितने पैसे मिल गए, तो आप लोग बोल दोगे मोहन ने 1000 रुपये कमाए। कहीं है क्या 1000 का ऑप्शन? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे जो स्टार्टिंग कर रहा है अभी पढ़ने की उसे तो समझना जरूरी है, लेकिन जो पहले पढ़ चुका ना उसका सही तरीका ये है, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऑप्शन देखो आपका ठीक है या नहीं, फिर उसे चलाओ और देखो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी 10 दिनों और 15 दिनों में अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, यदि कार्य के लिए कुल मजदूरी 450 रुपये है तो बी की मजदूरी क्या है? तो पहले जैसा ही है क्वेश्चन बिल्कुल। ए कर रहा है 10 दिनों में, बस आप समझ लो इस बात को। बी कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया? 30। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, उसने कहा, अब देखो इनकी जो मजदूरी है किस अनुपात में बट गई? 3:2। 3:2। ठीक है, क्योंकि उसने कहा ना यदि कार्य के लिए कुल इतनी मजदूरी है तो बी की कितनी होगी, तो 3:2 में आ गई इनकी मजदूरी, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो। अब देखो 450 रुपये दे रहे हैं उन्हें पूरा काम करने के लिए उनका मालिक। हमें यहाँ कितना पता है कि हमें तो पता है कि भाई 5 ही रुपये मिल रहे हैं इन लोगों को, तो 450 भाग 5। उसने कहा बी को बताओ कितने रुपए मिलेंगे, तो मैं कह रहा हूँ बी को तो 2 मिलेंगे जी, तो 2 की आप इंटू कर दो, इससे इसको भाग लगाओगे तो कितना आ गया? 90, और 2 में गुणा करी तो 180 रुपये मिलने चाहिए बी को। 180 है कहीं पे ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 180 रुपये। ए का पूछता तो जाहिर सी बात है आप यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देते, या आप तो वैसे भी बता दोगे 180 उसके तो बचे हुए ए के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए, रहीम, करीम और जावेद एक काम को इस तरह करते हैं कि रहीम कुल काम का 1/2 करता है। अच्छा ये ठीक है सवाल, रहीम कुल काम का कितना कर रहा है? 1/2। ठीक है, फिर क्या बताया उसने? करीम कुल काम का, करीम लिख दो इसे, करीम सही कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये पता नहीं कैसा बन गया है। ठीक है, हाँ जी, तो करीम कुल काम का कितना कर रहा था? 1/3। ठीक है, और उसने कहा जो शेष काम था ना, जो शेष काम था वो जावेद कर रहा था। अब जावेद का पता नहीं जावेद कितना कर रहा था, हालांकि एक में से तुम घटा भी सकते हो, इसे मैं नहीं घटाऊंगा अभी क्योंकि देखते हैं उसे, उसका तरीका कुछ अलग है। कार्य के लिए कुल मजदूरी 1200 रुपये है। ठीक है, करीम की मजदूरी क्या होगी? अब ऐसे के सवाल में तुम्हें करना क्या है, ध्यान रखना, ये जो डिनोमिनेटर है ना सब में, ये जो है, ठीक है, हर जो है, अंश और हर बोलते हैं ना सिंधी में, तो हर जो है इसका तुम्हें एलसीएम ले लेना है। यानी कि ऐसी संख्या तुम अपने मन में सोच लो जो इन दोनों से भाग हो जाए। देखो मैंने यहाँ अपनी तरफ से मान लिया कि पूरा काम कितना है? 6 है। ठीक है, सवाल ने क्या कहा कि रहीम ने कुल काम का 1/2 करा, 6 का 1/2 कितना हो जाता है? 3, तो रहीम ने 3 काम कर दिया होगा। चलो, करीम ने कुल काम का 1/3 करा, 1/3 हो जाता है 2, तो करीम ने 2 काम कर दिया होगा। सवाल ने कहा शेष काम करा है जावेद ने, देखो टोटल काम कितना था? 6, 3 रहीम ने कर दिया, 2 करीम ने कर दिया, तो जयदेव ने कितना करा होगा? जावेद ने कितना करा होगा? 1। समझ आ गई बात? अब देखो वो क्या कह रहा है, उसने कहा पूरे कार्य के लिए दे रहा 1200 रुपये, यानी कि 6 काम के लिए ही तो 1200 देगा, तो मैं ये कह दूंगा कि 1200 रुपये दे रहा है वो 6 काम के लिए। सवाल पूछा है कि करीम को बताओ कितने मिले होंगे, तो मैं कह रहा हूँ भाई जितना काम करीम करेगा उतने ही पैसे मिल जाएंगे, तो करीम ने 2 करा है तो 2 ही पैसे मिलेंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 200 की गुणा 2 में करेंगे तो पैसे आ जाएंगे हमारे निकल के 400 रुपये। अब करीम को 400 रुपये मिलेंगे इस काम के। ठीक है, आई होप आपके समझ आया होगा। फ्रैक्शन वाले में नीचे वाली वैल्यू को देखकर एलसीएम ले लिया करो बस। ठीक है, आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद इसी तरीके का करने वाले हैं हम, वो भी बहुत अच्छा। ये आपकी और प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। अब देखो,
ए कुल कार्य का 1/3 करता है। इस बात को बस मैं लिख लूंगा, ठीक है। ए कुल कार्य का 1/3 करता है। जब इस क्वेश्चन को तुम खुद से करने लगोगे ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 20-30 सेकंड में सवाल हो जाते हैं ये वाले। बी कुल कार्य का 2/5 करता है। बी कितना कर रहा है? 2/5 कर रहा है, ठीक है। और सी शेष कार्य करता है। सी का नहीं पता सी कितना कर रहा है, सी शेष कार्य कर रहा है, ठीक है। उनको मजदूरी मिल रही है 1350 उस काम के लिए, तो सी की मजदूरी क्या होगी अब हम निकालेंगे। देखो नीचे वाली वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर क्या है 5। ऐसी संख्या जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, मैंने सोच ली 15, तो मुझे पता चल गया भाई पूरा काम जो है ना वो 15 ही है, ठीक है। पूरा काम 15 है। ए क्या कर रहा है? 15 का 1/3। 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए ने 5 कर दिया। बी कितना कर रहा है? बी कर रहा है 15 का 2/5, तो कितना हो जाएगा? 6। बी कितना काम कर देगा? 6 काम कर देगा। कैसे कर देगा पता चल गया ना भाई। 15 को 2/5 से भाग करेंगे, 5 या 15 और 3 दूनी 6, ठीक। सी ने क्या करा? शेष काम सी ने कर दिया। अब देखो टोटल 15 था, 5 ये कर चुका, 6 ये कर चुका, 6 और 5 11, तो 4 ही तो बचा होगा, 4 सी निपटा देगा। अब सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल ने कहा कि भैया 1350 रुपये जो है ना वो मिल रहे हैं आपको 15 काम के लिए। 1350 रुपये 15 काम के लिए। सी को बताओ कितने मिलेंगे, तो मैं कह दूंगा सी ने 4 काम करा है तो 4 ही रुपये मिल जाएंगे उसे। अब 15 निम्मा कितना हो गया? 135, ठीक है। और 9 चौक 36, यानी कि इसको कितने पैसे मिल गए? 360 रुपये मिल जाएंगे सी को, ठीक है। तो सी 360 रुपये लेगा और फिर एंजॉय, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखो 5 पुरुष और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये कमाते हैं, जबकि 3 पुरुष, इस बात को तो ऐसे लिख लेंगे, 5 पुरुष हैं, 5 मेल मेंबर हैं, प्लस 4 लड़के हैं, 4 बॉय हैं, वो रोजाना कितने कमा रहे हैं? 500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है? 3 पुरुष हैं, ठीक, प्लस 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, वो रोजाना कितने कमा रहे हैं? 280 रुपये कमा रहे हैं। उसने कहा एक लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। लड़के का मान निकालना है, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। देखो ये तो इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन है छोटी छोटी सी, इन्हें सोल्व करनी है। जैसे ये 4 है ना, तो नीचे भी तुम 4 ही बना लो, पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो, माइनस कर देंगे फिर उसको। नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 हो गया, जब यहाँ से यहाँ 2 गुना कर दूंगा 4 बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ भी 2 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 560। 28 दूनी 56 हो गया ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली घटा रहा हूँ, इसको घटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 3 दूनी 6 है, 6 में से 5 गए तो 1 पुरुष बचा, ठीक है। और ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, यानी ये कट गया आपस में, ठीक है। अब देखो 560 में से 500 गए तो कितना आ गया? 60 आ गया। समझ आ रही होगी ना बात। एक पुरुष की तो मजदूरी निकल गई भाई, लेकिन सवाल में तो कहा है लड़के की बताओ मजदूरी, और वो भी दैनिक, एक दिन की। वैसे सवाल में प्रतिदिन दिया हुआ है। देखो किसी भी इक्वेशन में तुम रख सकते हो, ये तो पहली इक्वेशन में रख दो या दूसरी इक्वेशन में रख दो, कहीं पे भी रख के निकाल लो। 5m, 5 पुरुष, एक पुरुष कितना कमा रहा है? 60, तो 5 कितना कमाएंगे? तो हम कह देंगे 300 कमा देंगे 5, प्लस 4 लड़के 4b बराबर कितना हो गया? 500, ठीक है। तो 4b बराबर कितना हो गया? 200। 500 में से 300 जाएंगे 200, यानी कि एक लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 50 रुपये। एक दिन में वो 50 रुपये कमा रहा होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। और ये है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करना अच्छे से। मैं एक बारी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। देखो इसने क्या कहा कि 3 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कमा रहे हैं इतना। आप क्या करना, एक दिन का निकाल लेना। कैसे निकालोगे? 7 दिन में इतना कमा रहे हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे? डिवाइड कर दोगे ना ऐसे 7 से। सेम काम यहाँ पे करना। 11 पुरुष और 13 लड़के 8 दिनों में कमा रहे हैं 3008। 8 दिनों में 3008, तो एक दिन का निकाल लोगे, और एक दिन का निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। आई होप ये पूरी आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। कमेंट बॉक्स में करना इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपका है, ठीक है। ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल और आते रहेंगे।
टाइम एंड वर्क पे एक वीडियो और आएगी, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।